हाय। आज प्रॉब्लम नंबर 12 2024 जेईई मेन का क्वेश्चन है रिलेटेड और डिफ्रेंसिएशन से मेनली, और लॉगरिथमिक का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया है लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस, यहाँ पर बेस क्या है, ई है। बेस क्या है, लॉगरिथमिक का ई है। और बाई 3 साइन इनवर्स एक्स रहे तो अपने को निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल प्राइम माइनस एक्स बाई प्राइम एट एक्स इक्वल टू 12। एक्चुअली अपने पास एक फंक्शन दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अपने पास एक इक्वेशन दिया है लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस ई 3 साइन इनवर्स एक्स रहे, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास जब ए दे दिया गया है तो अपने को वैल्यू निकालना है। कौन सा वैल्यू निकालना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डबल प्राइम माइनस एक्स प्राइम। इसका वैल्यू किस पर निकालना है, इसका वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। पहले इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन जब दे दिया गया बाई और एक्स में रिलेशन है, जब इस तरह के रिलेशन दिया हुआ है तो अपने को निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल प्राइम एक्स माइनस एक्स बाई प्राइम। अब बाई डबल प्राइम मीन्स होता क्या है, देखिए बाई अगर कोई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन रहे तो बाई डबल प्राइम मीन्स होता है इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। एफ ऑफ एक्स को डबल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डैट मीन्स ए। अब बाई प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब बाई डबल प्राइम मीन्स क्या होता है, बाई प्राइम मीन्स क्या होता है, अगर बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन रहे तो बाई प्राइम मीन्स होता है डी, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट एफ ऑफ एक्स को, उसी को बाई प्राइम बोलते हैं। और जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे डबल प्राइम बोलते हैं, डी टू एफ ऑफ एक्स बाई ये डबल डिफ्रेंशिएशन डी एक्स टू। ठीक है, ये पता है, यहाँ तक होगी क्लियर। तो वो स्टार्ट करेंगे जो दिए गए इक्वेशन या बाई और एक्स में जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस ई 3 साइन इनवर्स एक्स। तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। इसमें क्या करेंगे, पहले बाई का वैल्यू निकालेंगे जब एक्स इक्वल टू 1/2 है। ये यूज होगा, आगे क्या होगा, ये यूज होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में जो दिया हुआ है बाई और एक्स के रिलेशन में, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे तो अपने पास बाई का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेसिक ई इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 1/2। एक्स इक्वल टू क्या रखना, एक्स इक्वल टू क्या रखना है, एक्स इक्वल टू 1/2 रखना, क्या रखना, एक्स इक्वल टू 1/2 रखना। जब रखिएगा तो 3 साइन इनवर्स 1/2 आएगा, 3 साइन इनवर्स 1/2 आएगा। तो जब 3 साइन इनवर्स 1/2 आएगा तो अपने को पता है साइन के किस वैल्यू के लिए, साइन के आर्गूमेंट में कौन सा वैल्यू रखें कि वैल्यू 1/2 हो जाए। अपने पास 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो π/6 लिख दिए तो 3 इंटू π/6 आ गया। तो लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस ई इक्वल टू 3 इंटू π/6। तो कितना आ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, π/2। तो अब ए हो गया तो अपने पास, तो लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस ई इक्वल टू π/2 हो जाएगा, आ जाएगा। अपने को फिर पता है कि लॉगरिथमिक ऑफ ई रहे और बेस ई रहे और यहाँ पर बाई रहे इक्वल टू एक्स रहे तो बाई का वैल्यू होता है e⁻x। ये पावर में चला जाता है बाई डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, बाई डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक। ठीक है, तो अब क्या करना, बाई इक्वल टू e⁻π/2। ए क्या लिखा हुआ, बाई इक्वल टू e⁻²। ए किसका वैल्यू है, जब x इक्वल टू 1/2 हो जाए। तो यहाँ से क्या किए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था बाई और एक्स के रिलेशन में, वहाँ से एक्स का वैल्यू रख के बाई का वैल्यू निकाल लिए तो बाई का वैल्यू ए आया। अब क्या करेंगे, इसी रिलेशन को आगे की ओर ले जाएंगे, जो रिलेशन दिया है इसी रिलेशन को आगे की ओर ले जाए, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेते हैं, अब देखिए जो रिलेशन दिया गया है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, दोनों। तो ये जो रिलेशन बाई एक्स में जो दिया हुआ था इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिए। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो देखिए अपने पास क्या है, डिफ्रेंशिएशन का रूल पता है, डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होनी चाहिए, ये पता है, ए होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी एक्स का फंक्शन होने चाहिए, हाँ या नहीं। लेकिन इसमें क्या है, जो इस LHS में देखिएगा, इसमें क्या है, डी लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस ई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पर बाई का फंक्शन है तो यहाँ भी बाई का फंक्शन होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, डी लॉगरिथमिक ऑफ ई लॉगरिथमिक बाई टू द बेस ई डी वाई इंटू डी वाई, चेन रूल यूज कर लिए। क्या किए, यहाँ पर बाई का फंक्शन था, यहाँ नीचे बाई का फंक्शन से डिफ्रेंशिएट नहीं करना, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना। तो क्या करेंगे, बाई के फंक्शन से पहले बाई से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसको बाई डी वाई लिख लेंगे, डी वाई डी एक्स, चेन रूल यूज किया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर किए हैं,
लॉगरिथमिक ऑफ बाई टू द बेस ई है, तो यहाँ पर तो बाई का फंक्शन है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे अपने बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डी वाई बटे डी एक्स लिख लेंगे, तो ये लिख लिए। अब फिर 3 साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 3 तो कॉन्स्टेंट इसे बाहर कर लिए, ठीक है। और अपने को पता है डी लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ई रहे और डी एक्स के डिफ्रेंशिएट करना रहे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो यही लिखे 1/, यहाँ बाई है यहाँ बाई है, तो क्या लिखेंगे 1/y लिखेंगे, ठीक है। फिर डी वाई डी एक्स रह जाएगा। और ये भी पता है कि डी साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है √1 - x², ठीक है, ये पता है, तो ये लिखे 3/√1 - x²। अब इसको क्या करनी है, इसको इधर भेज दिया, इसको बाई को इधर भेज दिया, तो अपने इक्वेशन 1 मान ली, इसे क्या मान ली इक्वेशन 1 मान लिया। आगे की ओर देखते क्या होता है, आगे की ओर देखते क्या करते हैं, आगे की ओर देखते हैं। अब फिर आगे की ओर क्या देखना है, जो दिया इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को फिर एक्स के अपने को क्या चाहिए क्वेश्चन में बाई डबल प्राइम अब चाहिए, दैट मीन्स d2y बटे dx2 चाहिए। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन 1 को, तभी तो डिवाइडेड dx है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करें d2y बटे dx2 का मीनिंग क्या होता है dy बटे dx, अब आई dx होता है, हाँ या नहीं। जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तभी d2y बटे dx2 आएगा, तो वो ही कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए √1 - x² था, डिवाइडेड dx था, और d3y बटे dx। अभी जस्ट देखे थे क्या आया था लास्ट में, देख लीजिए क्या आया था, देखिए √1 - x डिवाइडेड dx इक्वल टू 3y, इक्वेशन 1 में आया था, उसी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज करने आता है, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, टी एफ ऑफ एक्स रहे और जी ऑफ एक्स रहे और एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेते, इसको छोड़ देते, कैसे करते, टी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स और जी एक्स को छोड़ देते, फिर प्लस का साइन लेते, फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन को छोड़ देते और सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते। पहले क्या करना, दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे और उसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना रहे और दोनों फंक्शन एक्स के फंक्शन रहे, तो पहले क्या करते, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, और उसके बाद सेकेंड फंक्शन को छोड़ देते, फिर प्लस का साइन देते, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते, फिर सेकेंड फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। सिमिलरली वैसे किए, मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, देखिए यहाँ पर ए फर्स्ट फंक्शन है और ए सेकेंड फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसको छोड़ देंगे डिवाइडेड dx को, फिर प्लस का साइन देंगे। देखिए ये किए, पहले क्या किया, अगर पहले क्या किए, यहाँ पर देख लीजिए और बढ़िया समझ में आ जाएगा, d√1 - x² है और dx है और डिवाइडेड dx है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते, तो फर्स्ट फंक्शन मानिएगा तो d√1 - x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डिवाइडेड dx को छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे जैसा वैसे, अब फिर डिवाइडेड dx लिख लेंगे, हाँ या नहीं बताइए। और इससे पता है इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर आप लोग को पता होगा क्या करेंगे, 1 - x² है, फिर क्या करेंगे d1 - x² लिखेंगे, जो रहता है चेन रूल यूज करें, d1 - x² dx लिखेंगे और ए डिवाइडेड dx तो रह जाएगा। सिमिलरली √1 - x² लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बताइए, d2/dx, क्योंकि डिवाइडेड dx को डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, d2/dx 2 आ जाएगा, हाँ या नहीं बताइए। अच्छा जब इसका ये जो फंक्शन अपने को पता है d√x/dx रहे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/√2x होता है, ठीक है। तो जब इसका कीजिएगा तो देखिए क्या आया, 1/2 √1 - x² होता है। अब फिर ए भी देखिए, अब 1 - x² डिफ्रेंशिएट किया तो 0 - 2x होगा, हाँ या नहीं, तो 0 - 2x आएगा, तो क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा, फिर डिवाइडेड dx है, देखिए यहाँ पर डिवाइडेड dx रह गया, फिर प्लस का साइन है, √1 - x d2/dx 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड dx, हाँ या नहीं समझे, एक बार बता देते हैं। ये दो फंक्शन है, यहाँ देखिए दो फंक्शन है, अब दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना रहे, तो कैसे, फर्स्ट फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह का फंक्शन आया था, देखिए एक ये थे, इस टाइप का आया था। तो फिर चेन रूल का यूज किए थे इसमें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट था, अलग फंक्शन था, यहाँ एक्स है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इस जो अंदर में फंक्शन है स्क्वायर रूट में उसको बना लिए, फिर इसको चेन रूल का यूज करेंगे तो 1 - x², फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो सीधे आप लोग को पता होगा जब जेईई मेन का क्वेश्चन बना रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का, तो जब ए आ गया तो फिर ए कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या नहीं, फिर -x/√1 - x² आ जाएगा और डिवाइडेड dx आ जाएगा, हाँ या नहीं बताइए, फिर √1 - x² होगा कि नहीं, d2/dx 3 डिवाइडेड dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, ये तो आ जाएगा -x
अब क्या किया, इसको इधर भेज दिए, इसको क्या किया, इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए तो ये भी इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड डी एक्स, हाँ या नहीं। देखिए माइनस एक्स डिवाइडेड डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी टू डिवाइडेड डी एक्स टू इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड डी एक्स आ गया। क्योंकि इसको क्या किया, डिनोमिनेटर में एक्स बाई जो है इसको होल मल्टीप्लाई कर दिए दोनों, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब एक कीजिएगा तो माइनस एक्स, अब हम लोगों को पता है डिवाइडेड डी एक्स को क्या लिखते हैं, बाई प्राइम लिखते हैं, और डिवाइडेड डी टू बाई डी एक्स टू को क्या लिखते हैं, डबल प्राइम लिखते हैं। तो इसमें एक माइनस एक्स बाई प्राइम प्लस वन माइनस एक्स का डबल प्राइम हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसे इक्वेशन 2 बोल दिया, हाँ या नहीं बताइए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, माइनस एक्स बाई प्राइम है प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल प्राइम है, अपने तो इसी का वैल्यू चाहिए ना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल प्राइम माइनस एक्स, देखिए यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल प्राइम बाई डबल प्राइम माइनस एक्स प्राइम का वैल्यू पूछ रहा था, एक्स इक्वल टू 1/2 पर। तो अभी देखिए क्या आएगा, देखिए अपने पास क्या आया, माइनस एक्स बाई प्राइम प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डबल प्राइम बराबर 3 × 3 आया था कि नहीं आया था, अभी आया। तो माइनस एक्स बाई प्राइम प्लस वन माइनस एक्स डबल प्राइम इक्वल टू 9 और हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाले थे बाई का वैल्यू, क्या निकाले थे देख लीजिए, यहाँ से निकाले थे ना बाई का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 1/2 पाई ई रेज टू पावर पाई/2। तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, देखिए माइनस एक्स बाई प्राइम ए आ गया 3 × 3 अब 9 आ गया, तो बाई का एक्स इक्वल टू 1/2 पर बाई का वैल्यू कितना आया था बताइए, ई रेज टू पावर पाई/2। इसी को क्या करेंगे, बाई का वैल्यू पुट कर देंगे, ई रेज टू पावर पाई/2। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई डबल प्राइम माइनस एक्स बाई प्राइम का वैल्यू क्या 9 इंटू ई रेज टू पावर पाई/2 आ गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है देखिए, 3 इंटू ई पावर पाई/6, 3 इंटू ई पावर पाई/2, 9 इंटू ई पावर पाई/6, फोर्थ ऑप्शन दिया है 9 इंटू ई पावर पाई/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 9 इंटू ई पावर पाई/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 हो जाएगा। थैंक यू।